40,000 का इतना बड़ा ऑर्डर था, जितना बड़ा आपको ये बुके नज़र आ रहा है इतना बड़ा ऑर्डर था 40,000 का। तो बेसिकली कस्टमर ने ना 3 बुके मांगे थे, एक चॉकलेट वाला, कोकोमो वाला और रोजेस वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आप एक ही बड़ा सा बुके बनवा लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मतलब कि आप 3 बुके बनवाओ, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना एक ही बड़ा सारा कुछ उसमें लगा के वो कुछ ना मतलब अट्रैक्ट करेगा। खैर कस्टमर भी बहुत स्वीट थी, वो कह रही थी बस आपने करना है, जो भी करना है बस आप अपनी तरफ से अच्छा कर दो। तो सब कुछ मेरे ऊपर ही था। तो ये एक पिक्चर वाली फ्रेम थी, इसकी एडिटिंग भी खुद हमने करी थी और इसे फ्रेम में ऐसे रखा तो प्यारा लग रहा था फ्रेम। सनग्लासेस थी कस्टमर की। उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं इसे, वॉच, हाँ वॉच थी। जे डॉट का परफ्यूम था, साथ मैंने सिंगल रोज रख दिया था और ये केक था ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर और शूज़, ये सारा कुछ था। तो खैर डिलीवरी भी थी साथ इंक्लूड, तो ये सारा कुछ था। और इसके अलावा ना एक ड्रेस भी था और बाकी बास्केट थी और भी मतलब लाइक 2-3 चीज़ें थी। वो रास्ते से पिक करने वाली हो रही थी, तो रास्ते से पिक करके राइडर को मैंने बोल दिया था कि आपने रास्ते से पिक करनी है और फिर आगे ना कस्टमर तक ये सारी चीज़ें दे देनी है। उसके बाद जी गर्मी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखो मतलब कि क्रीम इतनी मेल्ट होती है ना गर्मियों में। अब मैं डिज़ाइनिंग साथ साथ कर रही हूँ और क्रीम इतनी मेल्ट वाली निकल रही थी ना, मतलब बार बार ना बीट करनी पड़ती है। तो गर्मियों में बस ये सीन होता है, इसी के बगैर आप काम नहीं कर सकते। और जो दिन में मैं आजकल दिन में डिलीवरी नहीं कर रही, क्योंकि जो गाड़ी में हम केक्स भिजवाते हैं वो एसी तो लगाते नहीं है गाड़ी में, और केक मेल्ट भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी इतना ट्रैफिक होता है और राइडर को लाइक टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचते, तो फिर ये मेल्ट वाला थोड़ा इश्यू हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कस्टमर को आप खुद पिक कर लो या फिर शाम की डिलीवरी रख दो। शाम में मसला नहीं होता, शाम में ये है कि गर्मी नहीं होती, तो फिर मैं ज़्यादा ऑर्डर शाम के लेती हूँ अब, और दिन के अवॉइड ही करती हूँ। तो ये वाला केक बारबी वाला था, कस्टमर को पसंद आया था, और ये वाला केक कस्टमर को पसंद नहीं आया था। मतलब मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया था, उनकी सारी डिटेल्स पे सारा मैंने वर्क किया, लेकिन उनको था मतलब उन्होंने इतना कुछ बताया था ना सिंगल करके, और था भी ऑर्डर अर्जेंट कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, अलग अलग पिक्चर भेज के यूँ। मैंने तो पूरी ट्राई की कि ना लाइक वैसे का वैसा ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी मतलब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं थी ये वाली। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और कुछ कहते हैं कि यार ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। बाकी हमारी कोशिश तो पूरी होती है यार कि जो चीज़ कस्टमर मांग रहे हैं ना उसको वही चीज़ मिले, प्यारी मिले। लेकिन कभी कभी हो जाता है कस्टमर को नहीं पसंद आता। तो खैर ये वाला केक मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन कस्टमर ने कहा आपने ये चीज़ ऐसे कर दिया। मैंने कहा यार अब क्या हो सकता है। ये कस्टमर के बैलून्स थे, इस पर मैंने लाइट लगाई थी जिससे लुक मतलब प्यारी आ रही थी, और इनका बॉक्स भी मैंने विंडो बॉक्स यूज़ किया था। उसके अलावा मुझे एक और ऑर्डर आ गया था, अर्जेंट ऑर्डर था। अच्छा जो कस्टमर ना कम डिटेलिंग में जाते हैं ना कि बस सिंपल सा बता देते हैं कि ये करना वो करना, उनकी चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन जो इतनी डिटेलिंग में चले जाते हैं ना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उनका थोड़ा सा हो जाता है। तो ये वाले ऑर्डर की ना मिडनाइट डिलीवरी थी, लाइक 12 बजे कस्टमर को ये वाला ऑर्डर पहुंचाना था। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने खुद जाके परचेज़ किया था, क्योंकि कस्टमर ने आगे गिफ्ट देना था, तो मैंने खुद जाके फिर लिया। और इस तरह मैंने बेंटू सेट होता है ये 5 कपकेक्स वाला, तो मैंने इस बॉक्स में इसे ऐसे सेट करके लाइट लगा के रखा, साथ बुके भी था, बैलून्स भी थे, और ये अभी मिडनाइट डिलीवरी के लिए जा रहा था।